नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सब जानते होंगे सीटेट एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पहले आपको हम यह बता देते हैं। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को लैंग्वेज इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि जो बच्चा पढ़ता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाता है। अगर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो सबसे ज़्यादा हमको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तभी तो हम लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। सॉल्व करने में सिर्फ रटिए नहीं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट लेंगे सेम टू सेम हमको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज के समझना पड़ेगा। अगर आपने लैंग्वेज के समझ लिया सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं प्रीवियस ईयर में, जो ऑप्शन दिए रहते हैं 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन में आपको ऐसा लगेगा 4 के चारों सही हैं, लेकिन ऑप्शन तो सिर्फ एक ही सही होता है। तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होते हैं वही आपका राइट आंसर होता है। आपको इस चैनल पे 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सभी पेपर उपलब्ध हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप यह सभी क्लासें वॉच कर सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर एक्सेस कर लीजिए, सेव कर लीजिए। आपको इस प्लेलिस्ट में सभी आप जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहेंगे इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 2 है और पूछा गया था आपका जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी 2024 में, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह पूछा गया था। इसमें हम सब जो आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे उसको हम सब सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सब जो आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन होते हैं इसको हम सब कवर करेंगे। और 21 जनवरी 2024 में जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके सभी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ में साथ उससे संबंधित जो आपके संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण डेली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ए है तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग अलग राज्य में बांटा गया। किसको किसको दोस्तों? मुंबई और गुजरात को। कारण आ रहे हैं 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा दोस्तों हरियाणवी भाषी या हिंदी बोलने वालों के लिए विभाजन किया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है। दोनों ए और आर सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है दोनों ए और आर सही है किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। दोनों ऑप्शन सही है लेकिन व्याख्या जो है सही नहीं हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहले खाली जगह कह रहे हैं कि कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? पहला ऑप्शन है भौगोलिक सामीप्य। सेकंड ऑप्शन है धार्मिक समानता। थर्ड ऑप्शन है समान भोजन। लास्ट ऑप्शन है भाषाई समानता। किसके कारण लद्दाख को कहा जाता है? तो ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। कह रहे हैं ए बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, या फिर सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी सही है। चारों ऑप्शन इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही है। ए नहीं सही है दोस्तों, भौगोलिक के कारण नहीं कहा जाता। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? ऑप्शन पहला है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सेकंड ऑप्शन है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म
के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। लास्ट है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रह पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड ऑप्शन है सूर्य की उष्मा, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर, लास्ट ऑप्शन है सात का गुरुत्वाकर्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन ए है, एक मिनट दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण आ रहे हैं उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है दोनों ए और आर सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और आर सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। पहला ऑप्शन है नक्षत्र मंडल ग्रह सूर्य, सेकंड ऑप्शन है उपग्रह ग्रह ध्रुव तारा, थर्ड ऑप्शन है सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड, या फिर लास्ट ऑप्शन है ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह सप्तऋषि। राइट इसी में थर्ड हो जाएगा सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ए कथन है जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। सेकंड है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास के 3 कालों प्राचीन मध्य आधुनिक में बांटा। निम्नलिखित विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है दोनों ए तथा बी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोनों ए तथा बी गलत है, थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही है लेकिन बी जो है गलत है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है, सेकंड ऑप्शन है पहाड़ महाक्षेत्र हैं, थर्ड ऑप्शन है पहाड़ी रेल मार्गों को बना रहे हैं, या फिर लास्ट है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। आप जानते होंगे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे रेल की सेवाएं नहीं हैं, और जहाँ पे सेवाएं भी हैं वहाँ पे पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, और वो नैनो रेल चलती हैं जो छोटी छोटी होती हैं वह रेल चलती हैं, उसे सफ़र करने में बहुत समय लगता है। तो पहले पहाड़ी इलाके में, लेकिन अभी से प्रौद्योगिकी के द्वारा उन्नत किया जा रहा है ताकि वहाँ पर भी एक पर्याप्त रेल की साधन की सुविधा उपलब्ध हो सके। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। पहला कथन है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बी है इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी गलत है, थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु जो है बी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, इस प्रदेश का शंकुधारी वन उगते हैं इस प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन है, यह बेसिन उपोष्ण में स्थिति में है। थर्ड है, इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। लास्ट है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं ए बी सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन ए जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है पंडिता रामाबाई। सेकंड ऑप्शन है वीरेशलिंगम पंतलू। थर्ड ऑप्शन है ताराबाई शिंदे। लास्ट ऑप्शन है ईबी रामास्वामी नायकर। तो किसके द्वारा यह लिखा गया था? लिखा गया था दोस्तों ताराबाई शिंदे के द्वारा। गेहूं या जौ जैसे फसल उगाने का सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है गारो हिल्स में मिले, या फिर सेकंड ऑप्शन है मालाबार हिल्स में मिले। थर्ड ऑप्शन है सुलेमान और किरथर हिल्स में मिले। लास्ट ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स में मिले। तो कहाँ पे मिले थे? तो ऑप्शन इसमें जो कि सही हो गया थर्ड हो जाएगा, सुलेमान और किरथर हिल्स में मिले थे। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। पहला कथन आपको पढ़ते हैं हम सब। रूढ़बद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क है, रूढ़बद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रहा है। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? वायुमंडल में कौन से अधिकांश दो गैसें हैं? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लास्ट ऑप्शन है ओजोन और हीलियम। तो वायुमंडल में कौन सी सबसे ज़्यादा दो गैसें हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। पहला कथन है वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। सेकंड कथन है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित है। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है दोनों ए तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए तथा बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। ए सही है लेकिन बी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उन्नीस में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? पहला ऑप्शन है 20 तथा 18 वर्ष। सेकंड ऑप्शन है 18 तथा 16 वर्ष। थर्ड ऑप्शन है 21 वर्ष तथा 18 वर्ष। लास्ट है 17 वर्ष तथा 15 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर सेकंड सही है, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष रखा गया था। भारत में बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले
कथनों का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, पहले कुछ कथन दिए गए, कथन को हम सब समझते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। सेकंड है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। थर्ड है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। लास्ट कथन है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। जो कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड सही है, इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसे जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे जब आपके पास क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे विकल्प को देख लीजिए जो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। हमको पता है कि हमको जो पटसन होता है, जो जूट होता है, उसे उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमको चाहिए ना, बिना पानी को होगा नहीं। तो ऑप्शन सी तो आपका कोई ऑप्शन में मतलब ऑप्शन सी जिसमें होगा ऑप्शन सही ही नहीं होगा। तो हम अगर ऐसे छाट लेते हैं, जैसे इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, तीनों ऑप्शन में सी है, बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा। और ऑप्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं तब भी ऑप्शन आप राइट आंसर कर सकते हैं। इस प्रकार से भी छाटने का प्रयास करिएगा एग्जाम में, 80% चांस होता है कि आप सही आंसर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है दोस्तों। पहला ऑप्शन है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। सेकंड है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। थर्ड है संघनित वायु की गति, या फिर लास्ट है पौधे और जीव जंतुओं की गति। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति चलती है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है यह स्थल रुद्ध हैं। सेकंड है यह महासागरों से घिरी है। थर्ड है दोपहर के सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। लास्ट है यह सूर्य की किरणों तिरछी होती हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। पहला ऑप्शन है ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, क्या डिजाइन बनाने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। सेकंड है ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए। पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा सेकंड होगा, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए दोस्तों रेखाएं बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। सेकेंड है 1928 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में इसकी स्थापना किया गया था। या फिर थर्ड है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट है HSRA के सदस्यों ने साइंस नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। एक मिनट दोस्तों, अभिकथन जो है कह रहे हैं राज्य वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण आ रहे हैं राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है
दोनों ए और आर सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर सही है किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन सही हैं लेकिन व्याख्याएं सही नहीं हो रही, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय की संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। कुछ कथन दिए गए। संसाधनों की खपत को घटाना। सेकंड है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि। थर्ड है संसाधनों का पुनःचक्रण। या फिर लास्ट है वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो राइट आंसर पहले ऑप्शन है इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए सी डी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए बी सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा जी। देखिए अब इसमें जो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमको जो संसाधन है उसी सहायता कैसे करेंगे। वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। दोस्तों क्या हम जब संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करेंगे, इससे तो जैसे जो हमारे पास संसाधन है ये एक समय में ख़त्म होगा। जैसे पेट्रोल है, क्या पेट्रोल हर समय चलता रहेगा? नहीं, यह आज नहीं तो कल ख़त्म होगा। जैसे कोयला है, कोयला तो ऐसा है नहीं कि पूरी लाइफ चलता रहेगा। कोयले यह सब दोस्तों एक लिमिटेड संसाधन है। तो क्या जब हम इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे तब ये बचत होंगे? नहीं। तो ऑप्शन आपका बी जिस भी ऑप्शन में होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बढ़ाने की बात कहा है। तो ऑप्शन बी इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखिए तीनों ऑप्शन में बी मिल गया। आपको सिर्फ एक ऑप्शन पता चला कि बी नहीं हो सकता, तो आपने जिसमें बी था वो काट दिया। आपने इसको भी काट दिया, इसको भी, बचा क्या? एक ही तो बचा और वही आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप छांटने का प्रयास करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पहला ऑप्शन है राजाओं और रानियों के बारे में। सेकंड है विद्वानों और कवियों के बारे में। थर्ड है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। लास्ट है सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? दोस्तों पहला ऑप्शन है शुद्धिकरण। सेकंड है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। थर्ड है निष्कर्षण या फिर लास्ट है वस्तु की खोज। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। पहला कुछ कथन दिए गए हैं, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। सेकंड है यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। थर्ड है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। लास्ट है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। अब जो कि राइट आंसर पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। कह रहे हैं ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी ओ ए और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसमें बी और सी सही है लेकिन ए और आपका डी गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक रूप है दोस्तों क्या है? मानचित्र है। पहले सेकंड ऑप्शन है उपग्रहों से प्राप्त चित्र है। थर्ड है रग्बी गेंद है या फिर लास्ट है ग्लोब है। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, जिसे आप सब जानते हैं ग्लोब जो होता है उससे ही तो पृथ्वी का पूरा संरचना दिखाया जाता है। हमारी पृथ्वी इसी तरीके से है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है, हम सब देखते हैं। अभिकथन ए को समझते हैं।
जनजातियों की संस्कृति परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण आ रहे हैं जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। सेकंड है संचारणी बीमारियां कहते हैं। थर्ड है उपार्जित बीमारियां कहते हैं। लास्ट है जन्मजात बीमारियां कहते हैं। जो बीमारियां हमको जल, भोजन, हवा इत्यादि से फैलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड सही है, संचारणी बीमारियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण आ रहे हैं वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद की सदस्य भी रहे। निम्नलिखित का चयन कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है ए और आर सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो करेक्ट इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है लेकिन किंतु आपका आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन ए दोस्तों प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। किसका दोस्तों? सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क क्या दिया गया है? यह बच्चों के सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। निम्नलिखित में कि सही का विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों ही सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ये है भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क आ रहे हैं मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है ए और आर सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों ही सही हैं परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी सही हो रहा है। उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। कथन दिए गए हैं, पहले हम सब कथन को समझते हैं। बालवाड़ियों का प्रावधान। सेकंड है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। थर्ड है व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान। लास्ट है रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए बी सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी सही है।
करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन इसमें बी नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रिपरेशनल उपागम के संबंध में सही हैं? तो ऑप्शन है ये कुछ कथन पहले हम सब पढ़ लेते हैं। ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। सेकंड है यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। थर्ड है शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। लास्ट है यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। पहला ऑप्शन है ए और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है। लास्ट है ए और बी सही है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, ए और बी सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। ऑप्शन है विभिन्न समाजों में रहने वालों लोगों की संस्कृतियों को समझना। सेकंड है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। थर्ड है अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। लास्ट है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिकथन ए तथा आर पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण आर है इस विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी इसका सही हो रहा है। आर जो है ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पहला है कथन है पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। सेकंड है क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पुस्तकों से। थर्ड है पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। या फिर लास्ट है अधिगमकर्ताओं से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। ऑप्शन है पहला है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इसमें ए और डी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है जिसकी वजह है। पहला ऑप्शन है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सेकंड है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। थर्ड है न्यायपालिका सक्रियवाद। या फिर लास्ट है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक मूल्य। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। भारत में जो न्यायपालिका स्वतंत्र वह किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन पूछा है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। सतत का मतलब होता है जैसे आप एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने जो चैप्टर का पढ़ाया बीच बीच में बच्चों के पता करते गए कि हाँ बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं, लिख पा रहे हैं कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं, आपने तुरंत चेक कर लिया। एक होता है व्यापक मूल्यांकन, आपने पूरी साल भर मेहनत करके पढ़ाया, लास्ट में आपने एग्ज़ाम लेना, वार्षिक परीक्षा, यह आपका व्यापक मूल्यांकन है। अब आपने पूरी साल मेहनत करके पढ़ाया, लास्ट में आपको पता चला एग्ज़ाम में बच्चा लिख ही नहीं पा रहा है, आप उसे कैसे दूर करेंगे, नहीं दूर कर पाएंगे।
इसलिए व्यापक मूल्यांकन नेगेटिव पॉइंट होता है, सतत मूल्यांकन आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। पहला ऑप्शन है यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। सेकंड ऑप्शन है यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। थर्ड है यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सहशैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। लास्ट है यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। राइट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है कथन है वे उन्हें अपने सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। सेकंड है वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। थर्ड है अस्थायी कर्मी बिना समयोपरभत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। लास्ट है अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होती हैं। तो ऑप्शन है पहला ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए, बी, सी, डी सही है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ए सही है, बी सही है और सी सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। पहला ऑप्शन है एक दृढ़ खाली जगह का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। पहला ऑप्शन है राजतंत्र, सेकंड है लोकतंत्र, थर्ड है गुटतंत्र या फिर लास्ट है एकतंत्र। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजतंत्र। दोस्तों एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 71 दूसरा सही है दोस्तों, इसमें लोकतंत्र होगा। राजतंत्र जहाँ पे राजाओं का शासन है तो वो राजतंत्र होता है। लोकतंत्र अपने यहाँ भारत में क्या है, लोकतंत्र है। ऑप्शन इसमें सेकंड है सही, लोकतंत्र। बाकी ये सब सही नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। कथन है राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जो थर्ड है राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन कर सकते हैं। या फिर लास्ट है आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों पर नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें थर्ड सही, हाँ थर्ड सही होगा। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन है ना, हाँ थर्ड सही है। इसमें ए और डी सही है, बी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन ये है खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है वो कारण जो है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थी का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी करने से पहले से नहीं करनी पड़ती, परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। अब देखिए खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब होता है ऐसा नहीं कि बालक जो पढ़ने जाए वह अपने साथ बुक लेके जाकर एग्ज़ाम दे, ऐसा नहीं होता। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्ज़ाम में बालक किताब लेके जाए। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब होता है कि बालक को हम एक बुक दे दें और जो पूछा जाए, क्वेश्चन जो पूछा जाए इसी बुक से ही पूछा जाए, यही होता है खुली पुस्तक परीक्षा, जिसमें बालक को पहले से पता रहे जो क्वेश्चन बनेंगे इसी से ही बनेंगे। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर सही है, आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड है ए और आर सही है, आर जो है सही व्याख्या नहीं करता ए का। थर्ड ऑप्शन है
केवल ए सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल आर सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड सही है, इसमें केवल ए सही है दोस्तों, आर जो है गलत है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। कहने का तात्पर्य कुछ टिप्पणी आपको अपने क्लास से मिली, उसमें कौन सी टिप्पणी जो है इसको फॉलो करती है। पहला ऑप्शन है ऐसा क्यों है कि यहीं से ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। सेकंड है गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं। थर्ड है भारत कब विकसित होगा और गरीब से मुक्त होगा। लास्ट है सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी बना देगा। ऑप्शन अब इसमें जो कि सही होगा क्वेश्चन नंबर जो है कि 74 है, तो राइट आंसर यही है दोस्तों। क्या ऐसा क्यों है कि जो लग्जरी कारें हैं वो भी आपको ट्रैफिक पे दिखेंगे और जो भिखारी होते हैं वो भी आपको ट्रैफिक पे ही देखने को मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। दोस्तों किसके, नैदानिक मूल्यांकन का। पहला ऑप्शन है इसका उपयोग कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। सेकंड है इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। थर्ड है यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। लास्ट है यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, एजेंसी 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, सेकंड है उच्च प्राथमिक स्तर पर, थर्ड है माध्यमिक स्तर पर, लास्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है कथन है वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। सेकंड है वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। थर्ड है वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। लास्ट है इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरों और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। ऑप्शन है ए और डी सही है, सेकंड है ए और बी सही है, थर्ड है ए बी सी सही है, लास्ट है ए सी और डी सही है। राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा ए और डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। पहला ऑप्शन है, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो कथन दिए गए हैं, पहला कथन है क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोकती है, वह ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। सेकंड है किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। थर्ड है छात्रों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इसमें ए और बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, एक मिनट दोस्तों, हाँ, निम्नलिखित में से किस विषय में शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा रहेगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है शासक के शासनकाल
का सार देने के लिए। सेकंड है एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों तथा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। थर्ड है आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। लास्ट है आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसी जनसंख्यी चरों के वितरण के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। एक विशेष काल ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। पहला ऑप्शन है विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। सेकंड है केवल समाज का प्रभुत्व विचारों को सिखाना। थर्ड है आसपास के उदाहरणों से बचना। लास्ट है केवल पाठ्यपुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही है, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय छात्रों में भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा है दोस्तों, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हों, बहुत जो पिछड़े बच्चे होंगे, तो आप चर्चा करने से पहले किस प्रकार से चर्चा करना, यही सब इसमें बताना है। पहले कुछ कथन दिए गए हैं। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोगों असहज महसूस कर सकते हैं। सेकंड है इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। थर्ड है कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव का साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। लास्ट है विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करवाना चाहिए। क्या जबरी करना चाहिए? तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं सही होगा जो कि जबरी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी गलत होगा। इस बार जो ऑप्शन सही है तो राइट आंसर इसमें पहला ऑप्शन है ए और बी सही होगा, सेकंड है ए और सी, लास्ट थर्ड है ए बी सी, लास्ट है ए बी और डी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। ए बी और सी तीनों सही हैं, लेकिन डी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं। पहला ऑप्शन है, पहला कथन है दोस्तों, यह विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। सेकंड है परियोजनाओं कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। थर्ड है सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, केवल फर्स्ट सही है। सेकंड है ए और बी सही है। थर्ड है ए और सी सही है, या फिर लास्ट है बी और सी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए और सी सही है, बी की जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ है। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। सेकंड है प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है। थर्ड है तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। लास्ट है विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, फर्स्ट सही है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। पहला कथन है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। सेकंड है दलों की समान राजनीति भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। थर्ड है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। लास्ट है यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है पहला ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें जो कि राइट आंसर हो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा,
ए बी और सी सही है। यह डी ऑप्शन इसमें गलत है। यही एक प्रथागत प्रक्रिया है, यह गलत है। बाकी ऑप्शन तीनों सही है। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है केस स्टडी, सेकंड ऑप्शन है विचार मंथन, थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन, या फिर लास्ट ऑप्शन है सर्वेक्षण। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, प्रदर्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है। पहले कथन है यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। सेकंड है यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। थर्ड है यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। लास्ट है यह अल्पसंख्यकों की आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी सही है, जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है ए बी और सी सही है, डी जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? पहला है कथन है तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। सेकंड है संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करता है। थर्ड कथन है परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तकों के कुछ विषयों को छोड़ देना। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ए और बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। पहला कथन है समानता का अधिकार, सेकंड है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, लास्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसमें ए और बी मतलब समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार करें। पहला है ए है दोस्तों प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। बी है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। जो इसमें ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए संकलात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की, सेकंड है ए तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी संकलात्मक ज्ञान की, थर्ड है दोनों ए तथा बी संकलात्मक ज्ञान की जांच करते हैं, लास्ट है दोनों ए तथा बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा ए संकलात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसे जाता है? कथन है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, सेकंड है दूर प्रचलित धर्मों से भिन्न उनके प्रकार के जन जाति धर्मों के पालन को, सेकंड है थर्ड है विशिष्ट भाषा का प्रयोग, या फिर लास्ट है ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं पहला ऑप्शन हम देखते हैं ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी सही है।
तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी, सी और डी सही है, ये जो कि गलत है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन थे, सभी 60 क्वेश्चन को कवर किए। आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे जो कि 21 जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसी दिन पेपर पूछा गया था। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सबसे हम फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।